श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत के भाव में कल पिछले भाग में हम सभी लोग सुन रहे थे, गोकर्ण आत्मदेव को उपदेश कर रहा है। गोकर्ण माने गाय का पुत्र और आत्मदेव ब्राह्मण। तो गोकर्ण बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे थे, जिसमें पूरा सार और पूरा ज्ञान भरा हुआ है। 2 श्लोकों के माध्यम से ज्ञान दिया है अपने पिताजी को, जिसको गोकर्ण गीता बोलते हैं। आए हम सब लोग आगे उस ज्ञान के समुद्र में प्रवेश करें, ज्ञान के सागर में प्रवेश करें। इसके पहले सभी लोग समझ लें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जितने भी एपिसोड या भाग हमारे मोबाइल पर डाले जाएं, यूट्यूब में डाले जाएं, वो सब तुमको सबसे पहले प्राप्त हों। इसलिए इसको सब्सक्राइब और लाइक करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हम अनेक प्रकार का ज्ञान आप सबके कल्याणार्थ भेज रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। आप सब लोग केवल सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन के माध्यम से हमारा सपोर्ट करने का प्रयास करें। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो गोकर्ण जी उपदेश कर रहे हैं अपने पिता श्री आत्मदेव जी को। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वा, जाया सुता दिखुचिता सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहते हैं ये हड्डी, मांस, मज्जा या अनेक धातुओं से, सप्त धातुओं से बना हुआ जो ये पंचभौतिक शरीर है, ये 2 बंधनों से बंधा हुआ है। वो कौन कौन से बंधन हैं? देहाभिमान और ममता, माने अहंता और ममता। इन 2 बंधनों में हम सब जितने भी जीव हैं सब बंधे हुए हैं। माया के यही मुख्य 2 बंधन हैं। ममता हमको छोड़ती नहीं है, या ऐसा मान लीजिए ममता को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ममता हमको नहीं जकड़े है, बल्कि हम ममता को जकड़े हुए हैं। ऐसा जकड़ गए हैं ममता में, ऐसा जकड़ गए हैं कि पहले तो उसने हमको जकड़ा और अब हम उसकी पकड़ से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं या होना नहीं चाहते हैं। उस ममता से अलग नहीं होना चाहते हैं। और जो वास्तविक ममता, जो वास्तविक प्रेम हमें करना चाहिए, जिस हेतु तो मानव शरीर मिला है, उधर हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं, बल्कि संसार की ही ममता में हम धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। और इस ममता ने हमारे अंदर ऐसा घर कर लिया है, जैसे जिन परमात्मा से बिछड़े हुए हमको अनंत जन्म बीत गए हैं, अनंत जन्मों से हम उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, जो हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, जिसकी याद हमें अपने आप कभी आती ही नहीं है। और जो ममता, जो प्रेम संसार का केवल इसी जन्म में मिला है, मरने के बाद ये नहीं रह जाएगा। उससे अगर 4 दिन के लिए हम अलग हो जाएं तो हमें बार बार याद आती है।
अब संसार की चाहे जो भी आसक्ति हो, चाहे पुत्र की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे परिवार की हो, रोजगार की हो, व्यापार की हो, संसार की हो, गांव की हो, जिन आसक्तियों में हमारा मन ज्यादा फंसा हुआ है, उन आसक्तियों की हमें बार बार याद अपने आप आती है। परमात्मा की याद हमको जबरदस्ती करना पड़ता है। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ये संसार क्षण भंगुर है, पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। ये संसार क्षण भंगुर है। इसलिए वैराग्य के रसिक बन करके, भक्ति को अपने अंदर निष्ठ करके, प्रतिष्ठित करके, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा भक्ति को अपने अंदर प्रतिष्ठित करके इन ममता और अहमता के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। और एक विशेष ज्ञान बताया है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे के गुण और दोष देखना बंद करो। गुण दोष देखना दूसरों के, ये भी एक अवगुण है, ये भी एक दुर्गुण है। अच्छा यहां समझें भाई, दोषों के बारे में तो बताया है, दूसरे के दोष मत देखो। अपने दोषों को खोजने का प्रयास करो, लेकिन दूसरे के दोष मत देखो। लेकिन यहाँ गोकर्ण जी कहते हैं कि दोष गुण दोनों नहीं देखना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। अन्यस्य माने दूसरों के दोष और गुण का चिंतन भी मत करो, इससे मुक्त हो जाओ। अच्छा गुण क्यों न देखें? गुणों को भी देखने के लिए यहाँ गोकर्ण जी मना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में आसक्ति होती है। गुण में आसक्ति है और दोष में ईर्ष्या है, द्वेष है। जैसे किसी का स्वर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या किसी का कोमल स्पर्श हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या किसी का ज्ञान हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब गुण हैं। किसी की सुंदरता हमको बहुत अच्छी लग रही है, या ज्यादा धन से हमको प्रीति है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसमें अगर उन गुणों को, किसी के कोमल स्पर्श का या किसी की वाणी का, मान लीजिए किसी के स्वर संगीत से हम ज्यादा प्रेम करने लगे, हमको अच्छा लगा वो गुण, तो उसकी प्रशंसा करना शुरू किए जगह जगह पर। अब प्रशंसा करने में दूसरे की निंदा भी हो जाती है। अरे भाई उनका सुना था बिल्कुल बेकार था, कुछ नहीं जानते हैं, वो कुछ आते ही नहीं है उनको। और वो, अरे उनका सुन करके देखिए एक बार, कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा ज्ञान है उनका, है बहुत अच्छे हैं। तो एक की आप जब प्रशंसा करेंगे तो दूसरे की निंदा हो जाएगी। दूसरे भाव में जिसके गुण से हम आसक्त हो गए हैं, रीझ गए हैं, ज्यादा रीझ गए, तो फिर उसके हम दीवाने बन गए। अब उसके पीछे पीछे घूमना शुरू किए। वो हमें जानता नहीं है कि ये हमारे दीवाने, और हम उसके दीवाने हो गए हैं। इसलिए वो हमको घास नहीं डाल रहा, हम उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं सब कुछ छोड़ करके। इसलिए गुणों को भी देखना बंद करो। गुण भी देखना अवगुण है, तो गुण दोष दोनों को त्यागो। क्योंकि ज्यादा गुण में रीझ जाएं तो इससे निंदा होती है लोगों की, और गुण वाले की प्रशंसा होती है। इसलिए एक की निंदा, एक की प्रशंसा, इससे आसक्ति होती है, ममत्व होता है, ममता होती है। और दोष अगर दूसरे के देखना शुरू किया तो उससे हमको ईर्ष्या होती है, अरे ये क्या बिल्कुल बेकार है, द्वेष होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बस भगवान की सेवा, इनकी कथा, गुण, संकीर्तन और लीला के माध्यम से सत्संग में रत रहो। सेवा कथा रसम हो, भगवान की सेवा, आतिथ्य सत्कार और संत सेवा, इनमें रत रहते हुए भगवान की कथा से प्रीति रखो। परमात्मा की कथा के रस में हमेशा बहते रहो। नितराम पिबत्वम, हमेशा पीते रहो उस कथा सुधा रस को। बस यही जीवन का मूल है।
और जब गोकर्ण ने इतना दिव्य ज्ञान दिया सो आत्मदेव का सारा ममत्व तो खत्म हो गया। तुरंत वन को चले गए और वहां पर जा करके परमात्मा का ध्यान करते हुए परम गति को प्राप्त किया। जब आत्मदेव घर से चले गए तो धुंधकारी अपनी माता धुंधली को मारना शुरू किया। धन बताओ, माता बचने के भाव से उस समय बहाना बनाकर बात टाल दिया, लेकिन रात को एक कुएं में गिर करके प्राण छोड़ दिया। गोकर्ण ने सोचा पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, अब हमारे ऊपर नंबर है। क्योंकि दुष्ट के संग में रहने से पता नहीं कब दुष्ट की बुद्धि खराब हो जाए, बिगड़ जाए, इसलिए ज्यादा संग करना भी ठीक नहीं है। सो हमारे ऊपर नंबर आने वाला है। सो गोकर्ण ने तीर्थाटन के बहाने घर छोड़ करके तीर्थ भ्रमण करने चले गए। गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः। और जब गोकर्ण तीर्थाटन को चले गए, अकेला धुंधकारी रह गया। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ला करके घर में टिका देता है। 5 वेश्याओं में धुंधकारी आसक्त था। सारा संसार ही 5 वेश्याओं में रत है, 5 वेश्याओं में फंसा हुआ है। सूत जी कहते हैं, इधर संत कुमार जी नारद जी से कह रहे हैं कि देखो, प्रत्येक जीव 5 वेश्याओं में फंसा हुआ है। कौन सी वेश्याएं? कहा है विषय ही तो वेश्याएं। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 5 वेश्याओं में प्रत्येक जीव फंसा हुआ है। और इन वेश्याओं से, इन विषय वासनाओं से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जानिय तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से वैराग्य आ जाए, हो जाए, तो समझ लो कि हम जाग चुके हैं। वैसे पूरा संसार मोह की निद्रा में सो रहा है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि धुंधकारी भी 5 वेश्याओं को ला करके घर में रोक लेता है। वेश्याओं को चाहिए धन। अब धुंधकारी वेश्याओं की मांग पूरी करने के लिए, धन को पूरा करने के लिए गलत काम करना शुरू किया। चोरी डकैती। एक राजा के घर में जाकर के चोरी किया और बहुत बड़ा माल ला करके दिया। वेश्याओं ने सोचा इतना तगड़ा माल मिला है, राजा का मामला है, धुंधकारी फंसेगा जरूर एक बार, एक दिन। और जब ये फंसेगा तो धन रखने के एवज में हम सब फंसेंगे। इसलिए ऐसा किया जाए कि चोर का काम ही खत्म कर दिया जाए। जब चोर नहीं रहेगा तो सारा धन हमारा होगा और फिर फंसने का चक्कर खत्म हो जाएगा। धुंधकारी सो रहा है। रात को सोते में 5 वेश्याओं ने मिल करके पासम कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः। पासम कंठे माने रस्सी का पास उसके गले में बांध करके धुंधकारी को ऊपर लटका दिया, 5 वेश्याओं ने मिलकर के। लेकिन धुंधकारी तड़प रहा है, प्राण नहीं निकल रहे हैं, छटपटा रहा है। यहाँ सनत कुमार जी सावधान करते हैं, देखो पापी प्राणी के अंतकाल में प्राण भी जल्दी नहीं निकलते हैं, बहुत तड़पाते हैं, बहुत छटपटाते हैं, प्राण बड़ा कष्ट होता है। और ये 5 वेश्याएं अंत में बड़ी दुर्दशा करती हैं। धुंधकारी के प्राण जल्दी नहीं निकल रहे हैं तो क्या किया? अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। आग के बड़े बड़े अंगारे, लाल लाल अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिए। फिर बड़ी मुश्किल से उसके प्राण निकले। धुंधकारी को मारने के बाद शरीर भी बाहर नहीं फेंका, न जलाया न क्रियादाह, घर में ही गड्ढा खोद करके आंगन में धुंधकारी के शरीर को गाड़ दिया। और वेश्याएं धन लेकर के 9 2 11 चली गई। धुंधकारी
का उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि क्रियादाह भी नहीं हुआ, संस्कार भी ठीक से नहीं हुआ, जीवन में कोई अच्छा काम भी नहीं किया। गोकर्ण को जब ये सूचना मिली अपने भाई की, तो जिस भी तीर्थ में जाता है भाई के नाम से पिंडदान करता है। गया तीर्थ में भी गया, गया तीर्थ में भी पिंडदान किया, वापस घर को आया। रात को जब सोने के लिए गोकर्ण लेटा तो देखा आंगन में सामने एक भेड़ का बच्चा घूम रहा है। जब भेड़ के बच्चे को देखा गोकर्ण ने, मारने के लिए दौड़े, भगाने के लिए, तो तुरंत भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गोकर्ण ने देखा ये क्या माया है, भेड़ का बच्चा भैंसा बन गया, हाथी बन गया, आखिर बात क्या है। हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ करके और जल छोड़ दिया, तो धुंधकारी अपने वास्तविक रूप में आ गया, असली रूप में आ गया। अब केवल रो रहा है खड़ा। धुंधकारी ने, गोकर्ण ने कहा, कौन है भाई आप, क्या नाम है आपका, और आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, क्या दुर्दशा। गोकर्ण ने कहा, भैया हम धुंधकारी हैं, तुम्हारे भाई हैं, मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ बड़ा कष्ट पा रहा हूं, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे नाम से पिंडदान किया, गया तीर्थ किया, प्रत्येक तीर्थ में जाकर के श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा, भैया गया श्राद्धान मुक्तिश्चेदुपायो ना परिस्त्वहम्, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार गया तीर्थ करके आओ मेरे लिए, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। इसके लिए कोई दूसरा उपाय करो। उपायम परम कंचित त्वं विचारै सांप्रतम, कोई दूसरा उपाय करो। गया तीर्थ से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, मेरा उद्धार नहीं होने वाला। गोकर्ण ने सुना, ठीक है भैया, इस समय तुम जाओ और कल देखो तुम्हारे लिए हम कुछ उपाय करते हैं। धुंधकारी तो चला गया, गायब हो गया। गोकर्ण सवेरे उठा, पंचायत इकट्ठा किया, सबसे पूछा, लेकिन कोई भी उद्धार का उपाय बताने में समर्थ नहीं हुआ। अनेक विद्वानों को बुलाकर पूछा, कोई उपाय बताने में समर्थ नहीं हुआ। सूर्य भगवान को देखा, गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान का आवाहन किया और सूर्य भगवान से कहा, बाबा मेरे भाई के उद्धार का उपाय बताओ, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। सूर्य भगवान कहते हैं, गोकर्ण श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्म रूपम तु विश्रुतम। श्रीमद्भागवतान मुक्ति, धुंधकारी की मुक्ति केवल श्रीमद्भागवत से ही हो सकती है, दूसरा कोई साधन दुनिया में नहीं है। यहाँ एक बात समझें, ये श्रीमद्भागवत प्रत्येक जीव के निमित्त बनी है और प्रत्येक जीव को इसका सेवन करना चाहिए। गया तीर्थ करके आओ, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उद्धार हुआ है मेरे माई बाप का, नहीं हुआ है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गया तीर्थ करके वापस आने पर लोग श्रीमद् भागवत करते हैं। जब तक श्रीमद् भागवत की कथा जीवन से नहीं जुड़ती है, तब तक उसका उद्धार होना संभव नहीं है, कल्याण होना संभव नहीं है। व्यास जी ने इसी निमित्त श्रीमद् भागवत बनाई है, केवल जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए। इसलिए सूर्य भगवान उपदेश करते हैं कि एक बार नहीं चाहे 100 बार गया तीर्थ किया जाए, लेकिन जब तक भागवत से नहीं जुड़ता है जीव, जब तक भागवत से व्यक्ति नहीं जुड़ता है, तब तक उसका कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन धुंधकारी के निमित्त होना चाहिए। और जब सुना गोकर्ण ने, तो गोकर्ण स्वयं वाचन करने के लिए तैयार होता है, अपने भैया को भागवत हम सुनाएंगे।
और कहते हैं जहाँ पर गोकर्ण ने कथा प्रारंभ किया वो बांस का बगीचा था। बांस के बगीचा में गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। अनेक श्रोता लोग आए, जिन्होंने सुना वही सुनने के लिए आ गए। धुंधकारी भी आया, क्योंकि गोकर्ण ने आवाहन किया है, हे भैया धुंधकारी, हम तुम्हारे निमित्त तुम्हारे कल्याण के लिए भागवत करने जा रहे हैं, तुम जहां भी हो आओ विराजो। तो धुंधकारी आया, लेकिन वात्यारू, प्रेत का शरीर हवा के रूप में होता है। अब वो जहां भी बैठता है वहीं से हवा उसको उड़ा देती है। सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए कहीं बैठ नहीं पा रहा है। तो देखा व्यास मंच के पास में एक बांस लगा है 7 गांठ। वैसे तो जहां कथा किया है वो बांस का बगीचे है पूरा, लेकिन व्यास मंच के पास 7 गांठ का बांस लगा हुआ है। बांस के बीच में छिद्र होता है। धुंधकारी उसी में जाकर बैठ गया। तन्मूल छिद्रम आविश्य श्रवणार्थम स्थितो यशो। उसी के छिद्र में जाकर के स्थित हो गया, बैठ गया, फिर कथा सुनने लगा। सूत जी कहते हैं शौनक, पहले दिन कथा का विश्राम हुआ तो वंशैक ग्रंथि भेदो भूत्म शब्दम पश्यताम सताम। पहले दिन कथा का विश्राम हुआ तो बांस की पहली गांठ चटक गई, टूट गई। द्वितीय हन्य तथा सायं, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7वें दिन 7 गांठें बांस की टूट गई। सप्त ग्रंथि विभेदेन सप्त दिनैश्चैव। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ, टूट गई, और धुंधकारी का उद्धार हुआ। 7 गांठें टूटने का मतलब है 7 आसक्तियों से मुक्त हो जाना। धुंधकारी माने जीव, प्रत्येक जीव धुंधकारी है। बांस का मतलब हुआ वासना। ये जो विषय वासना है यही बांस है। इस विषय वासना में 7 गांठें हैं। इस बांस में 7 गांठें हैं जिनको हम आसक्ति बोलते हैं। नारी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, गांव की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, रोजगार व्यापार में आसक्ति, या अन्य काम से आसक्ति, या संसार की आसक्ति। ये 7 आसक्तियां इस वासना रूपी बांस में होती हैं। और जब ये वासना रूपी बांस की 7 गांठें टूट जाती हैं, वही जो पीछे अभी सुना, जानिए तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों की जो ये 7 गांठें हैं, वासना की जो ये 7 गांठें हैं आसक्ति रूपी, जब इनसे हम मुक्त हो जाते हैं, माने इनको तोड़ देते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, और तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब के ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। इन सारी आसक्तियों माने ममताओं की रस्सी को संसार से हटा करके हम भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं। वही हमारी मुक्ति है, वही हमारा कल्याण है, वही हमारा उद्धार है। धुंधकारी ने बांस की 7 गांठें तोड़ी, माने आसक्ति, जो वासना की 7 आसक्तियां हैं इनको छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? 7वें दिन एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। धुंधकारी भी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ, प्रेत योनि से मुक्ति पा गया, और चतुर्भुज स्वरूप में दिव्य शरीर पाकर के विमान में बैठा। और पार्षद लोग धुंधकारी को लेकर चले। लेकिन जब लेकर चले तो गोकर्ण ने पार्षदों को से पूछा, रुको थोड़ा बाद में ले जाना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या उत्तर? बोलो। कहा कि कथा तमाम श्रोताओं ने सुनी है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः। अत्रैव बहवः सन्ति।
यहाँ बहुत से लोगों ने कथा बैठ करके सुनी है, सामने अकेले धुंधकारी ने नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पर भेद क्यों हो गया? सभी के लिए विमान क्यों नहीं आया? अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया, जबकि सब लोगों ने बैठकर सुना? भगवान के पार्षद कहते हैं, गोकर्ण श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। अगर कथा सुनने में भेद हो जाता है, क्योंकि जितने लोग कथा सुनते हैं बैठे, सब एक तरीके से नहीं सुनते हैं। कुछ तो टाइम पास करने आते हैं, कुछ लोग कथा में बैठे रहते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है, दूसरी जगह रहता है, अन्यत्र रहता है। जरा सा मोबाइल बजा तुरंत उसमें लग गए, या कि मन तुरंत दुकान का हिसाब किताब करने पहुंच गया, या कि कथा में आकर के बैठे तुरंत खर्राटे आने लगे, आलस्य आने लगा, नींद आने लगी, जम्हाई आने लगी, दुनिया भर की बातें याद आ गई, तुरंत बड़ा जरूरी काम याद आ गया, कथा सुनते सुनते उठे चुपके से और निकल गए, चले गए। तो सारे श्रोता एक जैसे कथा सुन रहे हैं ये गारंटी नहीं है। इसलिए श्रवणस्य विभेदेन, कथा सुनने के भेद से फल भेदोत्र संस्थिता, फल में भी भेद हो जाता है, सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। धुंधकारी ने कथा सुनी है तो अपने उद्धार के निमित्त कथा सुनी है, इसलिए बिल्कुल एकाग्र भाव से अपनी आसक्तियों को छोड़ता हुआ, आसक्तियों को हटाता हुआ, जैसे जैसे कथा में भाव आते गए उन भावों को अपने जीवन में उतारता हुआ धुंधकारी ने कथा सुनी है, इसलिए इसका उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है। अगर सारे श्रोता इस प्रकार से कथा सुने तो सबका उद्धार होगा, सबके लिए विमान आएगा, कल्याण होगा सबका। आषाढ़ के महीने में गोकर्ण ने कथा किया था धुंधकारी के निमित्त। अब धुंधकारी तो चला गया विमान में बैठ करके, चतुर्भुज स्वरूप पा करके उद्धार हो गया, लेकिन श्रोता सब निराश। गोकर्ण ने कहा, निराश मत हो, मैं तुम सबके कल्याण के निमित्त, उद्धार के निमित्त फिर कथा करूंगा। और आषाढ़ के महीने में धुंधकारी के निमित्त कथा किया, बाकी सारे श्रोताओं के निमित्त सावन के महीने में पुनः इसका आयोजन किया गोकर्ण ने, और सारे श्रोताओं को बैठाल करके सबके निमित्त कथा कही। और जब सारे श्रोताओं ने बैठ करके भाव से, मन से कथा सुनी, एकाग्र होकर के, समापन वाले दिन जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए हजारों विमान प्रकट हो गए, और स्वयं भगवान नारायण गोकर्ण के सामने प्रकट होकर के गोकर्ण को अपने गले से लगा लिया और कहते हैं, गोकर्ण, जैसे भगवान श्री राम सारे अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के साकेत धाम गए थे, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से राम जी साकेत धाम को सारे प्रजावासियों को लेकर गए थे, ऐसे ही जो परम दुर्लभ, योगियों को भी दुर्लभ है गोलोक, वहां पर आप इन सारे श्रोताओं को साथ में लेकर जाएंगे। धन्य हैं आप, जिस भागवत के माध्यम से, भागवत की कथा सुनाने के माध्यम से आपने सारे श्रोताओं का उद्धार किया, कल्याण किया। ऐसे भगवान बड़ी प्रशंसा करते हैं, और सारे श्रोताओं के समेत गोकर्ण को भी गोलोक धाम लेकर के प्रस्थान किया, और सबका उद्धार हुआ, सबका कल्याण हुआ। इसलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों शौनक जी और इधर सनत कुमार जी नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारद जी, इसलिए मैं कहता हूं कि एक पाप की, दो पाप की, 10 पाप की बात छोड़ो। ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य जीवन में कभी अच्छा काम किया ही न हो, हमेशा पाप में ही रत रहा हो और पाप करते करते मर गया हो, ऐसा नंबर 1 वाला पापी भी अगर भागवत जी से जुड़ जाए तो भागवत जी उसका कल्याण करती हैं, उद्धार करती हैं, जैसे धुंधकारी का उद्धार किया। ऐसी ये पावन कथा। इस भाग में केवल इतना ही। आगे के भाग में हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे।
जिसको आप सब लोग आगे के भाग में सुनेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।